दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि हमारा शरीर भी एक मशीन है तो गलत नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मशीन को लगातार चलाए रखने का काम रूह यानी कि आत्मा करती है। हमारे दिल का काम पूरे शरीर में खून को पंप करने का होता है। उसी तरह जैसे कई मोटरों में जो काम ऑयल पंप करने का होता है, हमारे दिल यानी कि हृदय में भी वाल्व और उपांग होते हैं। इसी तरह हम अपनी आंख की तुलना कैमरे से कर सकते हैं, शरीर की तंत्रिकाओं की तुलना टेलीग्राफ के तारों से और हमारी बॉडी में जमी हुई चर्बी की तुलना किसी बॉयलर के चारों तरफ लपेटे हुए ग्रीस से या कुचालक पदार्थ से कर सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कोयले या डीजल से चलने वाले इंजन व इंसान के बीच बहुत समानता है। इंजन और इंसान दोनों को ही खाना और पेट्रोल की जरूरत होती है, दोनों को ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है और शरीर और इंजन दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। जिस तरह इंसान खाना खाने के बाद उतनी ही मेहनत कर सकता है या कैलोरी खर्च कर सकता है जितनी कैलोरी उसने खाने से बनाई है, उससे ज्यादा मेहनत करने पर इंसान थक जाएगा या फिर वो कमजोर हो जाएगा। इसी तरह मशीन या गाड़ी भी जितना उसमें कोयला या पेट्रोल डालेंगे उतनी ही चलेगी। भले ही इंसान किसी मशीन की अपेक्षा कम मशीन है, फिर भी हद तक तो वो मशीन ही है। हमारा दिमाग भी किसी चिप या हार्ड ड्राइव की तरह ना जाने कितनी बातें और यादें अपने पास स्टोर करके रखता है। एक इंसानी दिमाग में मेमोरी यानी कि स्टोर करने की कैपेसिटी 2.5 पेटाबाइट होती है, यानी 1 GB बराबर 1024 MB, 1024 MB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट होती है। अगर मशीन बंद पड़ी रहे या उसे काम में ना लिया जाए तो वो बेकार हो जाएगी। उसी तरह हम अगर अपने शरीर को एक्टिव नहीं रखेंगे तो उसमें भी मशीन की तरह जंग लग जाएगा या वो जकड़ने लगेगी। जिस तरह मशीन को सही चलाने के लिए उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी फिट रखने के लिए सही देखभाल की जरूरत होती है। उसके लिए सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंगों को ज्यादा टाइम तक तंदुरुस्त रखने के लिए क्या खाना पीना और कब खाना पीना जरूरी है। आजकल लोग अपने शरीर में बिना किसी जानकारी के शराब, तंबाकू, सिगरेट का धुआं, गुटखा, ज्यादा ऑयली खाना बिना किसी टाइम टेबल के डालते जाते हैं। साथ ही फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का भी बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे एक पेट्रोल के इंजन को केरोसिन ऑयल से चलाना। अब आप ही बताइए, क्या ऐसे में हमारा मशीन रूपी शरीर कितने दिन चल पाएगा या कितने दिन जिंदा रहेगा? ज्यादा उम्र तक जीने के लिए हमारे शरीर को अच्छे से ऑपरेट करना हमें सबसे पहले सीखना चाहिए, जिससे ये शरीर ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सके और उसमें रहने वाली रूह यानी कि आत्मा ज्यादा समय तक उसमें आराम से रह सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह के और अधिक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस ब्रेन डाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।